अर्पणम अर्पण ब्रह्म ब्रह्म हविः घृत ब्रह्म आध्यात्मिक अग्नौ हवन रूपी अग्नि में ब्रह्मणा आत्मा द्वारा हुतम अर्पित ब्रह्म परम धाम एव निश्चय ही तेन उसके द्वारा गंतव्यम पहुँचने योग्य ब्रह्म आध्यात्मिक कर्म कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य: यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती हैं। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक हैं, इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कैसे जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है, तो ज्ञान में स्थित होके वो अनासक्त होता है गुणों के प्रति, गुणों से उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है और उसके सारे कार्य जो है ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ये आज का जो श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे कार्य हमको इस जगत से मुक्त करा सकते हैं, वो विधि क्या है, उस विधि का वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो क्या जो कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं या जो भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त होते हैं, क्या उनके कार्य अलग होते हैं? तो आप बाहर जगत में देखेंगे तो लोग दो पाँव पे चलते हैं, तो क्या कृष्ण भक्त पाँव ऊपर करके चलते हैं, उल्टा चलते हैं, कैसे चलते हैं? तो कार्य एक ही है, लेकिन उसको किस चेतना में किया जाता है, उस विधि का वर्णन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। तो हर एक कार्य के पीछे चेतना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस चेतना में वो कार्य हम कर रहे हैं। तो जो बाहर के लोग हैं वो भी चलते हैं, कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं वो भी चलते हैं, बाहर के लोग भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो अंतर है वो है चेतना का। वो जो लोग कार्य कर रहे हैं वो अपने खुद की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, जो भगवान के भक्त करते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो ऐसे कार्य भले ही वो हमें देखने में एक सांसारिक कार्य लग रहे हैं, लेकिन वो कार्य हमको इस जगत से मुक्त कराते हैं। सेम वही कार्य है, वही चलना फिरना उठना बैठना, वही कार्य है जो बाहर के लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि चेतना का अंतर है इसीलिए वो हमें इस जगत से मुक्त करा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे तात्पर्य में उदाहरण दिया है कि जब व्यक्ति दूध की बनी हुई मिठाई खाता है, मिष्ठान खाता है, तो अधिक मिठाई खाने पे उसको पीड़ा होती है, पेट में दस्त लग जाते हैं। तो जब उसको दस्त लगते हैं तो उसी व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु खिलाते हैं जिसको कहते हैं दही। तो दही जब खाते हैं तो उससे हमारा पेट ठीक होता है, हालांकि वो दूध की बनी है, लेकिन एक चीज़ जो है आदमी को नुकसान कर रही है और एक चीज़ आदमी का फ़ायदा कर रही है, चीज़ वही है। उसी प्रकार से इस जगत में हम रह रहे हैं तो कार्य वही है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें संसार में बांधते हैं और वही कार्य जो है हमें संसार से मुक्त कराते हैं। कार्य में कोई अंतर नहीं है, कार्य वही है, खाना पीना उठना सोना सब कार्य वही है, लेकिन कुछ कार्य जो बाहर के लोग, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो कर्मी लोग हैं, जो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे लोग जो कार्य करते हैं उनको इस संसार में वो कार्य बांधते हैं, लेकिन हमको नहीं बांधते। इसीलिए यहाँ पे बताया है कि आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक कर्म, यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया गया आध्यात्मिक कर्म, तो हम लोग कृष्ण भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कृष्ण भक्ति है इसको आध्यात्मिक कर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भगवान के आदेश के अनुसार किया गया कर्म है। तो जो कोई भी कर्म भगवान के आदेश के अनुसार किया जाता है उसको आध्यात्मिक कर्म कहा जाता है, और कोई भी कर्म जो भगवान के आदेश के अनुसार नहीं होता है उसको सामान्य कर्म कहा गया, उसकी तुलना आध्यात्मिक कर्म से नहीं की गई है। तो ये जो जगत हैं, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हमारे कर्मों के द्वारा हमें इस जगत से बाहर निकलना है, आध्यात्मिक लोक में जाना है। लेकिन हम जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जिसमें हम भगवान से स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन अस्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि भगवान मुझे इस संसार में रखिए। इसलिए कई बार लोग जाते हैं तो मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि भगवान थोड़ा जॉब लग जाए, अभी मेरी जॉब नहीं है, थोड़ी संपदा आ जाए,
या फिर गाड़ी हो जाए, एक घर हो जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या है? यह हमें संसार में बांधने वाली चीज़ें। एक तरफ तो हम इस जगत से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक कर्म में लग के, और दूसरी तरफ हम भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं जो हमें इस जगत में वापस बांधने वाली है। मतलब हम भगवान से खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप अपनी शक्ति के द्वारा जो हथकड़ी है वो हमारे हाथ में बांध दीजिए ताकि हम इस जगत में अच्छे से रह सकें। तो भगवान के पास जाके प्रार्थना बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए कि हम कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थनाएं तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे इस जगत में हम भगवान से बोल रहे हैं कि मुझे यहीं रखिए, मुझे यहीं रहना है, आपके धाम पे नहीं जाना है। तो ये लोग जो बाहर लोग भगवान के पास जाके जो प्रार्थनाएं करते हैं, अलग अलग मांगते हैं, वो वास्तव में अस्पष्ट रूप से भगवान से यही कहते हैं कि मुझे इस जगत में रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। तो अभी वर्तमान समय में लोगों की भक्ति किस प्रकार से है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आप भोजन में दाल है, बाटी है, भरता है और सब भोजन की अलग अलग सामग्री है, और उसमें जब हम भोजन करते हैं तो थोड़ा सा अगर नींबू निचोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, टेस्ट आता है उसमें। जैसे भरता है, उसमें थोड़ा नींबू की 2-3 बूंद डाल दें तो टेस्ट आता है। तो ऐसे ही हमारा पूरा जो जीवन है वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति की एक प्लेट है, अलग अलग भोग के सामग्री है, व्यंजन है, और उसमें आध्यात्मिकता की थोड़ी नींबू की बूंदें डाल देते हैं और टेस्ट आ जाता है उसमें। पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं, पूरी जो प्लेट है वो इंद्रिय तृप्ति की है, लेकिन भक्ति तो केवल क्या है, वो जैसे नींबू की 2-3 बूंद निचोड़ देते हैं तो उसमें टेस्ट आता है। तो ऐसे ही हमारी जो भक्ति है अभी वर्तमान समय में, वो क्या बूंद है, 2-3 बूंद है, ऊपर से बस निचोड़ देते हैं उस पर। और फिर हम अपने आप में सोचते हैं कि मैं तो मंदिर जाता हूँ, हम भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम तो वहाँ सत्संग में बैठते हैं, लेकिन हमारे कर्म उस प्रकार से है नहीं जिस प्रकार से भगवान यहाँ पे कहते हैं आध्यात्मिक कर्म। हम लोग कैसे करते हैं, जैसे किसी को एक दूध का ग्लास दिया गया और उस दूध के ग्लास के अंदर नीचे पूरा विष है और ऊपर केवल दूध दिख रहा है, केवल ऊपर जो दिख रहा है वो दूध है और नीचे जो है वो पूरा क्या है, विष भरा हुआ है। और ऐसे जब हम ग्लास में से दूध को पीते हैं तो दूध के साथ साथ क्या पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। तो एक तरफ तो हम आ रहे हैं, आध्यात्मिक कर्म में जुड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम विष को ग्रहण कर रहे हैं। तो फिर वो तो हमें बांधेगा ही इस जगत में, कैसे मुक्त करेगा। तो इसीलिए इस जगत से मुक्त करने के लिए जब हम ये सब सुनते हैं तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसमें गोबर भरा हुआ है, कचरा है। तो हमको जब ये शास्त्र की बातें हम सुनते हैं तो कलयुग में लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए कलयुग में भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाने आए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक जो कृष्ण लोक हैं, वहाँ का धन क्या है, हरि नाम संकीर्तन। और कैसा धन है, प्रेम रूपी धन है। और उस धन को लेके साक्षात चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण का ही अवतार है, वो इस जगत में आए 500 वर्ष पूर्व हमको सिखाने के लिए कि व्रज भक्ति क्या होती है, आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं, वास्तव में हरिनाम संकीर्तन क्या होता है। वो हमें खुद अपने आचरण से सिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये सब सुन के पढ़ के समझ में नहीं आता है। इतना बुद्धि तमोगुण से भरी हुए, रजोगुण और तमोगुण के संग से जिस प्रकार हम संगति करते हैं गुणों के द्वारा, उस प्रकार की चेतना हमारी बनती है। तो जितना ज़्यादा अधिक हम रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग में आते हैं, उतनी ही हमारी चेतना जो है तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित होती है। और जितनी ज़्यादा व्यक्ति की चेतना तमोगुण से प्रभावित होती है, उतना ही उसको ये जो आध्यात्मिक विषय है वो समझने में कठिनाई होती है। वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा आध्यात्मिक विषय क्या है, क्योंकि सबकी चेतना रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, अधिकतर लोगों की। और ये जो विषय हैं भगवत गीता के या शास्त्रों के, ये सतोगुण की चर्चा है, सतोगुण से भी परे हैं। सतोगुण तो वो भी भौतिक जगत का ही भाग है, उसके भी ऊपर की चर्चा है। और अधिकतर लोगों का जो जीवन है, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं और प्याज लहसुन खाते हैं।
तो शास्त्र में वर्णन है कि प्याज लहसुन जो है वो तामसिक आहार है, और ऐसे आहार को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी चेतना दूषित होती है। या जब हम कोई ऐसे तमोगुणी विषय का भोग करते हैं, जैसे गुटखा है, तम्बाकू है, ये सब तमोगुणी विषय है, जब इस चीज़ का हम संसर्ग में आते हैं तो हमारी चेतना दूषित हो जाती है, उसके ऊपर रजोगुण की परत चढ़ जाती है चेतना के ऊपर, तो ये सतोगुण के विषय समझ में नहीं आते। तो लोग कहते हैं कि नहीं भगवान ने बनाया है तो हम तो खाएंगे, प्याज लहसुन तो भगवान ने बनाया है, गलत क्या है, सब चीज़ें भगवान ने बनाई है, लोग ऐसे तर्क देते हैं। लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर भगवान के विषय समझने, आध्यात्मिक कर्मों को अगर समझना है तो सबसे पहले तमोगुण से बाहर आना है। तो लोगों को जब हम बोलते हैं कि प्याज लहसुन छोड़िए तो ऐसे तर्क देते हैं कि सब तो भगवान ने किया है, ये सब भगवान की सृष्टि है, तो भगवान ने तो पत्थर भी बनाए, ईंट भी बनाई है, खाइए, क्यों नहीं खाते? ईंट का चूरा करके उसकी चटनी बना के खाइए, सीमेंट आती है उसको खाइए, क्यों नहीं खाते? वो भी भगवान ने बनाया। तो शास्त्र में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन की लीला हो रही थी तो राहु और केतु अपना भेष बदल के देवी देवताओं के बीच में बैठ गए थे, और जब भगवान अपना विशेष रूप मोहिनी मूर्ति रूप जब धारण किया तो भगवान को मालूम चला कि यहाँ पे राहु और केतु भेष बदल के बैठे हैं। तो जब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो राहु और क्या जब गला कट गया, और उस गले के कटने से जो उनकी हड्डी गिरी, वहाँ से प्याज की उत्पत्ति हुई और लहसुन की उत्पत्ति हुई, खून और हड्डी गिरने से। और ये आसुरी व्यक्ति थे राहु और केतु, तो ऐसे उनके खून और हड्डी से उत्पन्न ये जो चीज़ें हैं अगर हम खाएंगे तो हमारी चेतना आसुरी होगी, तमोगुणी होगी। ये साइंस है, और साइंस भी मानती है, विज्ञान भी इसको मानती है कि ये तमोगुणी आहार है। इसको खाने से हमारी चेतना जो है बहुत ही निम्न हो जाती है। इसीलिए आज भी आप जाएंगे तो अगर किसी को पायलट में भर्ती होना है, पायलट बनना है, तो उनको बताया जाता है कि 8 घंटे पहले आप प्याज लहसुन का सेवन मत कीजिए। ये मैं नहीं बोलता, आज आप रिसर्च कर लीजिए गूगल पे, ये प्रमाणित है कि जब हम प्याज लहसुन खाते हैं या चाय का सेवन करते हैं तो हमारी बुद्धि कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आसुरी आहार है, तमोगुणी आहार है। तो इसीलिए ऐसी सब चीज़ों से हमें दूर रहना होता है। लेकिन हम अपने आप को घेर के रखे हैं ऐसी वस्तुओं से, तो फिर हमारी चेतना जो है ऊपर उठ नहीं पाती है, और फिर आते रहते हैं मंदिर, सुनते रहते हैं हम, फिर लोग बोलते हैं हम तो जाते रहते हैं मंदिर, सब करते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि चेतना का उद्धार नहीं हुआ है अभी। जब तक चेतना का उद्धार नहीं होगा तो फिर परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि ये गोलोक से मैं हरिनाम संकीर्तन, गोलोक रूपी प्रेम धन लेके आया हूँ। प्रेम धन, ये धन है कृष्ण लोक का, गोलोक का। धन होते हैं ना अलग अलग, सोना चांदी हीरा मोती तांबा धातु, और कई कई धन होते हैं, पेपर लक्ष्मी कॉइन सिक्के। लेकिन ये धन कुछ भी नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु जो धन लेके आए हैं वो क्या कृष्ण लोक का धन है, गोलोक वृंदावन का। और उस धन को जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे लेके आए तो उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो कितने सारे पापी लोग थे जो शराब पीते थे, मांसाहार करते थे, तो उन्होंने जब ये प्रेम धन अपनाया तो उनका उद्धार हुआ। तो हम तो भारत में रह रहे हैं, हम इतने समय से कर रहे हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी चेतना का उद्धार अभी हमने नहीं किया है। तो सबसे पहले तमोगुण और रजोगुण से बाहर निकलना है, और जब तमोगुण और रजोगुण से बाहर निकलेंगे तो हमारी चेतना जागृत होगी। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये हमारी जागी हुई चेतना को जागृत करती है। अभी हमारी चेतना सोई हुई है, सो रहे हैं सब लोग। आप कहेंगे कहाँ सो रहे हैं? हम तो जग रहे हैं, बैठे हुए सुन रहे हैं हम ध्यान से। लेकिन आध्यात्मिक रूप से सबकी चेतना सोई हुई है, किसी की चेतना जागृत नहीं है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये जड़ वस्तु नहीं है, इसके अंदर चेतना है। जैसे बाकी जो नाम होते हैं और हरे कृष्ण ये जो नाम है केवल हरे कृष्ण, ये लोगों के अंदर हृदय में प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि ये गोलोक से आया है। कौन लेके आया है? चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण भगवान लेके आए।
तो ये हमारी चेतना को जागृत करती है। और फिर धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि आप एक स्थान पे बैठ के हरि नाम संकीर्तन नहीं कर सकते, तो फिर अलग अलग विधि बताइए कि कैसे भगवान की और निकट आप जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि भगवान की अगर आप एक जगह एक स्थान पे ये सब नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते, ठीक है, भगवान की अर्चना कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते, श्रवण कर लीजिए। वो भी आपसे नहीं बनता है तो वंदन कर लीजिए। वंदन भी नहीं होता है तो भगवान की जो है लीलाओं का स्मरण कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। ऐसी अलग अलग विधि चैतन्य महाप्रभु ने बताई। और फिर क्योंकि हमारा जो बद्ध जीव का जो स्वभाव है वो क्या, चंचल है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं तो सबका मन यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कोई भी यहाँ पे मन मानसिक रूप से कोई उपस्थित नहीं है, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा अभी। तो ये दिखाता है। और खाली आप नहीं, भगवत गीता में अर्जुन खुद इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि भगवान में अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। बाकी सब चीज़ को मैं वायु को नियंत्रित करूँगा लेकिन मन को नियंत्रित नहीं कर पाऊँगा। तो अर्जुन कह रहे हैं तो फिर हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मानसिक रूप से हम सभी चंचल जीवात्माएं, कुछ ना कुछ चलता रहता है मन में, उथल पुथल। तो हम एक स्थान पे बैठ के भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर सकते, तो फिर शुद्धि कैसे होगी जीवात्मा की? सब लोग तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी नहीं है, तो फिर कैसे शुद्धि होगी? तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, भगवान के लिए पोछा मारो, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के लिए मंदिर निर्माण करो, भगवान के लिए प्रचार कार्य करो, भगवान के लिए अलग अलग सेवा करो। तो इसीलिए ये विधि में जब हम अपने आप को लगाते हैं तो ये क्या है, जैसे यहाँ पे बताया कि आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के द्वारा हमारी आध्यात्मिक की प्राप्ति होती है। इसको आध्यात्मिक कर्म कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरा समय इंद्रिय तृप्ति करते हैं, पूरा समय, और कुछ समय भक्ति में लगाते हैं, कुछ समय, तो उससे शुद्धिकरण नहीं होता है चेतना का। ये चेतना में बहुत समय से, कई करोड़ों जन्मों से हमारी इच्छाएं दबी हुई है, बहुत सारी इच्छाएं दबी है, और उस इच्छा की वजह से कभी कभी मन हमको बहुत परेशान करता है। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, तो मेनका जब आई तो विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि इच्छा को उन्होंने दबा के रखा था, इच्छा को नष्ट नहीं किया था, वो इच्छा उनके हृदय में छुपी थी और उनका पतन हो गया। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर अलग अलग कामनाएं हैं, इच्छाएं, जो करोड़ों जन्म से छुपी है, वो कभी भी प्रकट हो सकती है, हमें नहीं पता कब प्रकट हो जाएगी, और फिर आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि कब इच्छा वो आई और वह आदमी को बहा के ले गई। सौभरी मुनि, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सौभरी मुनि जो थे जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, ये सोच के कि वहाँ पे मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मैं इस संसार से दूर होकर तपस्या करूँगा। लेकिन जल के अंदर उन्होंने एक मछला और मछली को संग करते हुए देखा और वो विचलित हो गए। अब कल्पना कीजिए, इतने बड़े मुनि, सौभरी मुनि, मतलब वो एक कारण है कि उन्होंने गरुड़ जी का अपमान किया था और गरुड़ जी को उन्होंने अपशब्द बोले थे, वो ठीक है, लेकिन जल के अंदर उनका पतन हो गया तो विचारणीय बात है, सोच सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इच्छा दबी हुई थी हृदय में। तो खाली ऊपरी तौर से कि मैं छोड़ देता हूँ, आज से मैं प्याज नहीं खाऊंगा, नहीं, उसको समझ के साथ छोड़ना पड़ेगा। कोई भी जो हमारी गलत आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, उसको संकल्प और दृढ़ता के साथ छोड़ना पड़ेगा, वो इच्छा प्रकट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराबी है, बहुत शराब पीता है, हर रोज़ शराब पीता है, और धीरे धीरे वो भक्ति में आता है, जुड़ता है, तो समय के अनुसार वो शराब छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही उसके सामने वो विषय आता है, तुरंत इच्छा प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इच्छा अभी दबी हुई है। तो ऐसे हमारे जीवन में करोड़ों योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं,
और करोड़ों करोड़ों जन्मों योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर मिला है, तो करोड़ों करोड़ों योनियों की जो इच्छाएं हैं वो भी हमारे हृदय में अभी दबी हुई है, और उस इच्छा की वजह से मन हमको परेशान करता है, और इसीलिए हम सही तरीके से आध्यात्मिक कर्म नहीं कर पाते, ये कारण है। तो भगवान हमको एक तरफ उपाय दे रहे हैं इस संसार से निकलने का, कि ये संसार है और ये कार्य है, इस तरह से आप निकल सकते हैं। तो उस कार्य को हम जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान नहीं, मुझे सुख चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा कर दीजिए, मेरे साथ वैसा कर दीजिए। तो भगवान तो तैयार है हमको निकालने के लिए, लेकिन हम खुद तैयार नहीं हैं जाने के लिए। भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस जगत में सड़े, उनको यहाँ पे कष्ट मिले, यहाँ पे पीड़ा होती है, सबको किस ना किस प्रकार से पीड़ा है, मानसिक कष्ट है, लेकिन उस पीड़ा को हम सहन कर रहे हैं, किसी को व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे कई बार लोग मिलते हैं, और भाई हाँ बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, किसी को व्यक्त नहीं करेंगे कि मन में कितना कष्ट है, पीड़ा है। आप देखिए किसी से भी मिलिए, कोई भी यही बोलेगा हाँ वो सब बढ़िया चल रहा है, क्यों? बढ़िया कुछ भी नहीं है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये जगत अपने आप में बढ़िया नहीं है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि ये बढ़िया है? तो भगवान हमारे लिए बहुत कष्ट कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है हमको यहाँ पे देख के, लेकिन हमको कोई कष्ट नहीं हो रहा है भगवान को ऐसा देख के। भगवान हमारे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए आध्यात्मिक कर्म जो है उसको बहुत ही सोच समझ के गंभीरता के साथ करना चाहिए। केवल जैसे मैंने बताया कि भक्ति का नींबू नहीं निचोड़ना चाहिए कि खूब इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करो और थोड़ा सा भगवान का नाम दे दो बीच, बस तो सब सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा हम भी धार्मिकता से जुड़े हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, भंडारा करवाते हैं, थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा वो करते हैं, और अपना पीछे जो भी करना है वो करते रहो। तो ऐसे नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक श्लोक है जिसमें वो बताते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिस्तम अहम प्रपद्ये। कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृष्ण है लेकिन चैतन्य का शरीर धारण करके आए हैं। क्यों आए हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण, शिक्षा देने आए। किस चीज़ की? वैराग्य विद्या। कौन सी विद्या? वैराग्य की विद्या। और उसके साथ क्या सिखाने आए? निज भक्ति योगम, भक्ति योग के साथ साथ वैराग्य विद्या सिखाने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो खाली फालतू वैराग्य करने से फायदा नहीं होगा, वैराग्य ऐसा होना चाहिए जिससे कृष्ण का फायदा हो। जैसे हम ये नहीं कहते हैं कि आप चीज़ों को संग्रह मत कीजिए, चीज़ों को इतना एकत्रित कीजिए जिससे उस चीज़ों को आप भगवान की सेवा में लगा सकें सही रूप से, सही चेतना में। तो फिर वो जो आपका कर्म है वो आपको इस जगत से मुक्त करा देगा, वो फिर आपको इस जगत में बांधेगा नहीं, और आपको ये जो भ्रमण है 84 लाख योनियों का, उससे वो आपको मुक्त करा देगा। ये हमारे पास आखिरी लास्ट चांस है, अगर इसको हमने छोड़ दिया तो फिर गए काम से। अब निर्णय हमें करना है कि हम इस चांस को किस तरह से अपनाते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये आखिरी चांस है। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि हमने कई करोड़ों योनियों जन्मों में अपने भोग के लिए जीवन व्यतीत किया है, केवल एक जन्म भगवान कृष्ण को देकर देखिए, केवल एक जन्म। आप सोचिए कि आज का ये जो मेरा जीवन है ये मैं कृष्ण को देके देखना चाहता हूँ। अर्पित कीजिए भगवान को आपका जीवन, आपका मन, आपका कर्म, आपका वचन, फिर देखिए क्या आनंद है उसमें, कृष्ण भक्ति में। अभी हमको आनंद नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर वो भाव नहीं है भगवान के लिए, वो चेतना नहीं है। तमोगुण से आवृत है, रजोगुण से आवृत है, सतोगुण तो कोसों दूर हैं हमसे। सतोगुण में आने में तो कई साल लग जाएंगे हमको। तो इसीलिए आध्यात्मिक कर्म जो है
वो वास्तव में जीवात्मा को इस प्रकार से जगत से निकालते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता है। ऐसे कार्य होता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा और आप जगत से मुक्त हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। और उसी प्रकार से अगर वो कर्म आध्यात्मिक नहीं होंगे तो इतना जटिल है कर्म का नियम कि हमको इतना बांधेगा, बांधता जाएगा, बांधता जाएगा, बांधता जाएगा, हमको मालूम भी नहीं चलेगा। तो कोई कहते हैं बहुत सारे लोग कि हमको भक्ति की ज़रूरत नहीं है, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? घर है, बिजनेस भी सेट है, पैसा भी, सैलरी अच्छी आती है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है भगवान की, सब बढ़िया चल रहा है, भगवान के बिना ही हमारा सब अच्छा हो रहा है। लेकिन वो कैसा है, जैसे एक जेल है और उस जेल की जो सलाखें हैं, लोहा है, वो सोने का है वो जेल के अंदर, लेकिन सोने से बना हुआ है। हथकड़ियाँ जो हैं वो सोने से बंधी है। तो कहेगा अरे अरे हथकड़ियाँ सोने से बंधी है तो हथकड़ी, उससे क्या फ़ायदा होगा? प्रयास ये होना चाहिए कि मुझे इस जेल से बाहर जाना है, स्वतंत्र रूप से मैं घूमना चाहता हूँ। तो ये जो जेल है, ये बहुत बड़ी जेल है, इसमें विविधता है अलग अलग। किसी की जेल जो है वो चांदी से बनी है, उसकी हथकड़ियाँ चांदी से है, किसी की हथकड़ियाँ सोने से बनी है। तो है तो वास्तव में जेल। दुर्ग यानी क्या होता है कि जहाँ से निकलना बहुत ही दुर्गम हो, इसीलिए भगवान की शक्ति का नाम है दुर्गा, जो दुर्ग को नियंत्रित करती है और जहाँ से निकलना दुर्गम हो जाता है। इतना आसान नहीं है इस जगत से निकलना जितना हम सोचते हैं कि मैं बस आऊँगा शुक्रवार को, प्रसाद लूँगा और मुक्त हो जाऊँगा इस जगत से। इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े मुनियों का, ऋषियों का पतन हो चुका है भागवत श्रवण कर के। क्या दुर्वासा मुनि को ज्ञान नहीं था शास्त्र का? क्या विश्वामित्र मुनि को ज्ञान नहीं था? क्या सौबरी मुनि को शास्त्र का ज्ञान नहीं था? क्यों पतन हुआ उनका? कैसे हुआ? दुर्वासा मुनि ने क्यों अपराध किया अम्बरीश महाराज का? वो तो मुनि है। तो बहुत जटिल है जगत से निकलना, बहुत मुश्किल है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत सरल कर दिया कि आप गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। कोई लोग बोलते हैं हरे कृष्ण क्यों हरे कृष्ण का जप करना है? श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ये भी कर सकते हैं, ये भी तो कृष्ण का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें क्या प्रॉब्लम? देखिए समस्या कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो भाव है या हम जो कृष्ण भक्त हैं, हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। कहाँ पे? गोलोक में, कृष्ण लोक में। आप लोग के अंदर इच्छा ही नहीं है जाने की, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है, सबको यहीं रहना है, इसलिए यहाँ पे अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में जब टीचर पूछते हैं कि कितने बच्चों को छुट्टी चाहिए, तो सब जोर से हाँ मैडम छुट्टी चाहिए। ऐसे मैंने पूछा, कोई जाना चाहता है? कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी की इच्छा नहीं है मतलब जाने की। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये व्रज भक्ति सिखाता है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें व्रज भक्ति छुपी हुई है। जैसे श्री कृष्णाय नमः, तो कृष्णाय नमः उसमें भगवान की शक्ति नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण का नाम है। बिना शक्ति के शक्तिमान तक हम नहीं पहुंच सकते। तो हरे कृष्ण मतलब क्या है? हरे यानी डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी को हम संबोधित कर रहे हैं, सीधा राधा रानी को। और राम, हरे राम यानी सीताराम। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम जो है वो इस जगत को दर्शाता है। जैसे आप वर्णन करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम का अर्थ क्या होता है? ओतम प्रोतम इति ओमम। ये शास्त्र में वर्णन है कि ओम अर्थात सभी तरह से ओतप्रोत है। भगवान हर जगह व्याप्त है इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त है। जैसे हम बोलेंगे ओम नमो नारायण, मतलब ओम यानी कि भगवान सब जगह व्याप्त है। नारायण जो है उनकी शक्ति सब जगह फैली हुई।
लेकिन वहाँ पे भगवान की जो शक्ति है राधा रानी वो नहीं है। इसीलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम करते हैं तो उससे हमारे अंदर व्रज भक्ति का भाव जागृत होता है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्णाय नमः ओम नमो नारायणाय का जप करने से आपको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, होगी, लेकिन उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी, वैकुंठ तक जा सकते हैं आप। इसलिए जो मध्व संप्रदाय है, श्री रामानुज संप्रदाय है, वो लोग करते हैं। जैसे आप मध्व संप्रदाय में जाएंगे, श्री कृष्णाय नमः वो लोग जप करते हैं, उसमें डायरेक्ट कृष्ण का नाम है, तो कहाँ जाएंगे? वैकुंठ तक जाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र श्रीमती राधा रानी को इंगित करती है। राधा रानी कहाँ रहती है? वैकुंठ में, गोलोक में रहती है, कृष्ण लोक में। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? कृष्ण लोक में, जो सबसे ऊपर है। तो कृष्ण लोक में हमें जाना है तो भगवान की जो शक्ति है पहले उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो जिसके अंदर ज़्यादा शक्ति है, जिस मंत्र में, मतलब वो मंत्र ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूरा शक्ति है। इसलिए कृष्ण से पहले क्या है? हरे। राम से पहले क्या है? हरे। तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, आपको बोलना ही पड़ेगा हरे कृष्ण। ऐसा नहीं कृष्ण 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 राम राम राम, हरे बोलना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम बोलते ओम नमो नारायण है तो आप बोलोगे कि नारायण के साथ लक्ष्मी तो होता है, लेकिन उस मंत्र में नहीं है, आपको चिंतन करना पड़ेगा। अच्छा, लक्ष्मी और नारायण, लेकिन इसमें तो आपको बोलने से डायरेक्ट राधा रानी को संबोधन हो रहा है, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। तो जब तक हम व्रज भाव को समझेंगे नहीं, व्रज की भक्ति क्या है, तब तक हम ये हरे कृष्ण महामंत्र की महत्वता को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बाकी मंत्र गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन हमें पहले ये निर्धारित करना है कि हमें जाना कहाँ है। कि हम कृष्ण लोक जाना चाहते हैं, गोलोक, तो फिर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो हमें वो भगवत धाम तक ले जाएगा। तो जैसे ये जो कपड़ा है, इसके अंदर धागा है और पूरा धागा से कपड़ा बंधा हुआ है और कपड़ा ही धागा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो है वो इस ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त हैं। तो ब्रज में वहाँ के जो लोग हैं वो, उनको कुछ पड़ी नहीं है भगवान की, उनके लिए भगवान बाद में है, पहले उनके लिए अपने कृष्ण। अगर व्रज में आप बोलेंगे देखो भगवान, ओम, परमात्मा, नारायण है, वो बोलेंगे वो सब साइड में रहने दो, भगवान ने खाना खाया कि नहीं वो बताओ पहले, कृष्ण ने भोजन किया, वो परमात्मा है, संसार, वो सब बाद में। फिर आप बोलोगे नहीं, ब्रह्मांड में सर्व जगह व्याप्त हैं श्री कृष्ण, सभी जगह उनकी शक्ति है, वो कहेंगे वो सब छोड़ो, भगवान को पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, उसका क्या हुआ वो बताइए। तो ये व्रज की भक्ति है, वो भगवान को भगवान बाद में मानते हैं, पहले अपना कृष्ण मानते हैं। तो इसीलिए हमारा जो भाव है, मतलब संसार की चर्चा करनी नहीं चाहते हैं। अगर ओम नमो नारायण आ रहा है मतलब क्या है? संसार आ गया, कि भगवान पूरे संसार में व्याप्त हैं, उनकी शक्ति सब जगह व्याप्त है। तो संसार की चर्चा वहाँ के व्रजवासी करना ही नहीं चाहते, उनको कोई मतलब नहीं है संसार से, कृष्ण क्या कर रहे हैं। इसीलिए भगवान अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो जैसे सखाएँ हैं, तो भगवान कृष्ण खेलने आए कि नहीं, उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गैयाँ चराई कि नहीं, माता यशोदा को ज़्यादा दुख होता है कि भगवान ने भोजन किया कि नहीं, पाँव में कांटे तो नहीं चुभ रहे हैं। गोपियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज कृष्ण के साथ रासलीला करनी है, वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे भगवान अलग अलग भाव में अलग अलग भक्तों से लीलाएं करते हैं, और ये भाव हमको सिखाने आए थे चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से राधा रानी का भाव लेके आए थे इस जगत में। वो देखना चाहते थे कि राधा रानी के अंदर ऐसा क्या है जो मैं चख नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए वो राधा रानी के भाव को अंगीकार करके इस जगत में आए थे, और उन्होंने फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तभी तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने सभी वेद ढूंढ लिए, लेकिन मुझे ये मंत्र के अलावा कोई मंत्र नहीं मिला। क्यों कह रहे, वरना वो ऐसा क्यों कहते हैं ब्रह्मा जी? ना तो परोतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व वेदेषु, मैंने सब वेद ढूंढ लिए लेकिन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कोई भी मंत्र नहीं मिला। तब फिर वो बोलते हैं इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम,
कि ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है ये कली कल्मश को नाश करने वाला है। तो फिर आप कहेंगे ये हरे कृष्ण महामंत्र में चलो ओम तो ठीक है, नमः तो आना चाहिए। अधिकतर मंत्रों में नमः भी होता है, ओम तो ठीक है, चलो समझ में आ गया नमः। तो नमस्कार तो करने में कोई गलत नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र में नमः भी नहीं है, इससे क्या है। तो व्रजवासी जो है वो नमः खाली बोलते नहीं हैं, व्रजवासी का घूमना फिरना चलना सब वो नमस्कार है भगवान को। वैकुंठ में लोग ओम नमो नारायणाय नमः खाली बोलते हैं, लेकिन व्रजवासी उसको करके दिखा रहे हैं, खाली बोल नहीं रहे। इसीलिए तो वो लोग चिंतित होते हैं भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, कि भगवान अभी क्या कर रहे होंगे, कृष्ण कब आएंगे। तो मान लीजिए आपका भाव विष्णु के लिए है, आप मान लीजिए ओम नमो नारायणाय नमः का जप कर रहे हैं और आप पहुंच गए कृष्ण लोक गोलोक में, और माता यशोदा ने आपसे कहा कि जाओ कन्हैया को बुला के लाओ, कान्हा को ढूंढ के लाओ। तो आप कहेंगे माता ये क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सम्मान दीजिए, लाला बोल रहे हैं, कान्हा बोल रहे हैं, वो तो भगवान है, कैसा बोल रहे हैं। वो कहेंगे आप साइड में हट जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। मेरा कृष्ण पहले मेरा लाला है, मेरा बेटा है, और भगवान वो सब बाद में। तो अगर भाव सही नहीं होगा तो लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए अगर हमें गोलोक कृष्ण के धाम में जाना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और फिर हम भगवान को नमस्कार करते हैं, कैसे, भगवान की सेवा करके। इसीलिए तो अलग अलग सेवाएं करते हैं। कोई भगवान के भक्त जो है बर्तन धोते हैं, कुछ भगवान के भक्त होते हैं जो झाड़ू मारते हैं, थालियाँ धोते हैं। क्यों करते हैं? ये भगवान को हमारा नमस्कार है, खाली बोलते नहीं हैं हम। जैसे मान लीजिए कि कोई सन्यासी है और एक व्यक्ति उनके पास जो जाते हैं वो नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ के, और सन्यासी कहते हैं ठीक है आइए मंदिर में झाड़ू मारना है। नहीं स्वामी जी मेरे पास समय नहीं है अभी, लेकिन मेरा नमस्कार है आपको पूरा। तो वो कुछ काम में आएगा नमस्कार? जब स्वामी जी कह रहे हैं कि आइए मंदिर में झाड़ू मारिए तो नहीं मेरे पास समय नहीं, मुझे घर जाना। तो ऐसे ही खाली बोलने से नहीं है, व्रजवासी उसको करके दिखा रहे हैं भगवान को। इसीलिए तो उनको अपनी खुद की कुछ पड़ी नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको अपने स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण उनके लिए महत्वपूर्ण है। वो लोग तो देवी देवताओं को कुछ भी नहीं समझते। तो शास्त्र में कथा आती है कि एक बार जब ग्वाल बाल खेल रहे होते हैं भगवान कृष्ण के साथ, तो सभी देवी देवता ऊपर से देखते हैं भगवान की लीलाएं। शिव जी है, ब्रह्मा जी, ये लोग ऊपर से देखते हैं कि भगवान की लीलाएं कैसी है, उनको अच्छा लगता है देखना। तो उन्होंने एक बार सोचा कि चलो वहीं जाके देखते हैं। हालांकि वैसे वो जाते नहीं हैं क्योंकि भगवान की लीलाएं जो है डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो जाते नहीं हैं। लेकिन एक बार सोचा चलो देखते हैं। तो खेल खेल में वहाँ पे उन्होंने दर्शन कर लिए ग्वाल बालों ने। बोलते ये कौन है, ये 4 मुख वाला, ये असुर, ये राक्षस। तो भगवान से बोलते चलो भगवान इनको मारना है, ये 4 मुख वाला कोई आ गया है। तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर चले जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि ग्वाल बाल डर जाते हैं। फिर थोड़ा सा कुछ खेलने के बाद फिर वहाँ पे शिव जी आते हैं। तो बोलते ये कौन बंदा है, गले में सांप पहन के आ गया, सांप लटका हुआ है इसके गले में, ये भी असुर होगा, मारने आया है कृष्ण को। तो बोलते हैं कृष्ण को, कृष्ण एक और असुर है, इसको मारो। तो फिर शिव जी चले जाते हैं वहाँ से। तो मतलब उनके लिए देवी देवता भी कुछ नहीं है, उनके लिए क्या है, कृष्ण। कृष्ण को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कृष्ण को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये भाव कैसे आता है, मंत्र का जप करने से। इसीलिए हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर व्रज भक्ति, गोपिका की जो भक्ति का भाव है वो हमारे हृदय में जागृत होता है। इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। नहीं तो अन्य जप भी कर सकते हैं, उसमें गलत नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत है, वो कीजिए, लेकिन उससे आपको कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं होगी, वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाएंगे। और वहाँ पे वैकुंठ में क्या है कि विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हैं और सभी लोग, कोई चामर ढुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वहाँ पे आदान प्रदान नहीं है भगवान से, ज़्यादा सेवा करनी है बस। लेकिन यहाँ पे आप भगवान के साथ बोल सकते हैं, खेल सकते हैं। तो भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ गिल्ली डंडा खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं,
भगवान पोटली बना के जाते हैं, गाय चराते हैं, बहुत सारी लीलाएं होती है भगवान से। ऐसी लीलाएं वैकुंठ में नहीं होती है, केवल कृष्ण लोक में होती है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए थे कि राधा रानी को बहुत आनंद मिलता है मेरी सेवा करने में। वो आनंद क्या है, इसीलिए उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का हम सबको बोला है कलयुग में इसका जप करना, इसीलिए हम ये जप करते हैं। तो जब तक हम व्रज के भाव को नहीं समझेंगे, उसको जानेंगे नहीं, तो फिर हरे कृष्ण मंत्र करने से क्या फ़ायदा है। पहले हम जाने तो कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इसीलिए हम हरे कृष्ण जप करते हैं, सीधा भगवान से संपर्क। और कृष्ण से भी ज़्यादा महत्व श्रीमती राधा रानी को देते हैं। हम जो महत्व देते हैं वो सबसे पहले राधा रानी को देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें भगवान तक पहुंचना है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, वो हमें भगवान तक ले जाएगी। नहीं तो ऐसे ही क्यों लोग वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं, क्या पागल है क्या वो लोग, सनकी है क्या वो लोग। उसमें बहुत गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। हालांकि अभी तो लोग सस्ता कर दिए उसको, बहुत मतलब मालूम नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा है उसके अंदर कि राधा रानी के द्वारा ही वो भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि हमारा वो अधिकार नहीं है राधे राधे बोलने का, इसीलिए हम लोग सम्मान के साथ हरे कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इंगित करते हैं। ये उसका अर्थ है हरे कृष्ण जप करने का। तो इसीलिए अगर आप एक स्थान पे बैठ के 24 घंटे हरे कृष्ण जप नहीं कर सकते हैं तो आध्यात्मिक कर्म में जुड़िए, और आध्यात्मिक कर्म में जुड़ने से अपने आप इस जगत से मुक्त हो जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप भगवान आपको अपने धाम में ले जाएंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आए हैं, भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, और फिर मरने के बाद हम पहुँच गए कि भगवान मेरी एंट्री है गोलोक, बुला लीजिए अंदर। भगवान कहेंगे कैसी एंट्री, कौन सी एंट्री, किस एंट्री की बात कर रहे हैं, किया क्या तुमने मेरे लिए। भगवान 16 माला करी थी मैंने आपके लिए। अच्छा बताइए भाई ज़रा इनकी 16 माला बताओ, कितने खराटे मारे थे, कितनी नींद ली थी, कितने उन्होंने गपशप किए थे 16 माला में। 100 पॉइंट होंगे जब ही आप जा पाओगे भगवत धाम, ऐसे अंदर आने नहीं देंगे। अच्छा चलो ठीक है, आपने कम से कम माला की है तो कुछ पॉइंट तो देते हैं आपको। फिर और क्या किया बताओ। तो भगवान हमने एकादशी व्रत पालन किए थे, कुछ व्रत रखे थे आपके लिए, जन्माष्टमी। अच्छा तो क्या एकादशी व्रत किए, साबूदाने की खिचड़ी, भगर, कड़ी, पकोड़े, फल फ्रूट, दूध, जितना तो तुम आम दिन में नहीं खाते उतना तो भर भर के एकादशी में खाया। ये तुम्हारे व्रत थे एकादशी के। भगवान कहेंगे और बताओ और क्या किया। तो बेचारा फिर दुखी हो जाता है कि भगवान अब क्या, कुछ तो मैंने सेवा करी आपकी। क्या सेवा करी, जरा सी झाड़ू मारने को बोली थी तो कोने कोने में मार के घर चले गए तुम। तो ऐसे हमको भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिलेगी, बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। तो भगवान हमको देखेंगे कि क्या इस व्यक्ति को धाम में लाने के योग्य है कि नहीं है। ऐसे ही थोड़ी भगवान ले जाएंगे भगवत धाम। हम कोई संत तुकाराम थोड़ी है कि भगवान आएंगे हमारे लिए पुष्पक विमान लेके आएंगे और सह शरीर हम जाएंगे। ध्रुव महाराज जैसे थोड़ी है कि भगवान पुष्पक विमान आएंगे हमारे लिए लेके आएंगे और हम जाएंगे। बहुत संघर्ष करना पड़ता है भक्ति के लिए, गंभीरता के साथ प्रयास, चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, अनासक्त होना पड़ता है विषय के प्रति। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें अपनानी पड़ती हैं जीवन में, तब जाके भगवान वो देखते हैं कि हाँ ये बंदा है, इसको ला सकते हैं भगवत धाम में। तो गंभीरता से विचार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कर्म में जुड़िए, अपने आप को जोड़िए उसमें, ताकि फिर भगवान देखेंगे कि हाँ ये सही गंभीरता से कर रहा है, अब ये आ सकता है। नहीं तो पता चला वहाँ भगवत धाम गए, वहीं पे खाने पीने सोने में बस उसके लिए गए थे हम तो भगवत धाम, और कुछ काम ही नहीं था उधर। यहाँ पे भी खाना पीना सोना था और वहाँ पे भी। यहाँ बहुत परेशानी है, घर जाते हैं तो पत्नी चिल्लाती है, ऑफिस जाते हैं तो बॉस चिल्लाता है, बच्चे परेशान करते हैं। तो सोच रहे हैं भगवत धाम चले जाए थोड़ा,
वहाँ सुकून की ज़िंदगी काटेंगे। उसके लिए थोड़ी भगवत धाम बनाए। भगवत धाम बनाए भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान एक बार बस मुझे आप भगवत धाम बुला लीजिए, फिर देखिए मैं क्या सेवा करता हूँ आपकी, अच्छे से सेवा करूँगा। अरे भाई पहले यहाँ तो कर लो अच्छे से, यहाँ कर लो सेवा बढ़िया, फिर वहाँ जाके करेंगे। यहाँ सेवा का कोई ठिकाना नहीं और वहाँ भगवान को कह रहे हैं बुला लीजिए, हम अच्छे से सेवा करेंगे भगवत धाम जाके। पहले यहाँ हमें दिखाना पड़ेगा भगवान को कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान की कृपा किसको मिलती है? जो भगवान के लिए कुछ करता है। जो कुछ करेगा नहीं, निठल्ला बैठा रहेगा, तो भगवान की कृपा कैसे मिलेगी उसको? खाली आते रहेंगे, खाते रहेंगे, प्रसाद लेते रहेंगे, चले जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी कृपा मिलती है। भगवान के लिए कुछ ठोस प्रयास करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हाँ, ऐसे तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सब जीवों की रक्षा करते हैं, लेकिन जो भगवान के ऊपर विशेष रूप से पूरी तरह से निर्भर है, भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। जो पूरी तरह से निर्भर है भगवान को। तो हमारा क्या ठोस प्रयास है? हमने क्या किया अभी तक भगवान के लिए? कुछ नहीं किया। तो कुछ करना चाहिए हमें भगवान के लिए, कुछ बड़ा ठोस कार्य। तो फिर ऐसे भगवान कृपा करते हैं ऐसे भक्तों पे। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है? रक्षण करते हैं मतलब आदमी हूँ, कितना वाला कैसे जानकारी लगेगी कि कुछ हम में भगवान फल देते हैं, उसकी जानकारी कि बिगड़े काम में बना। मतलब सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। तो ये जानकारी कैसे लगेगी कि वो सब चीज़ भगवान की कृपा से नहीं होता है, ये सिद्धांत गलत है। ये जो सिद्धांत लोग बोलते हैं कि सब चीज़ भगवान की कृपा से होता है, ये सिद्धांत गलत है। भगवान ने चीज़ों का निर्माण किया है, भगवान ने काल बनाया है, भगवान ने जीवात्मा बनाया है, और भगवान ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, वो कार्य कर रही है। अगर सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की मर्जी से होता है, तो फिर सब भक्त हो जाने चाहिए, सबको भक्त बन जाना चाहिए था, क्योंकि भगवान की मर्जी है कि सब मेरे भक्त बने, मेरी पूजा करें। क्यों नहीं है सब? क्यों भगवान की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं? यहाँ पे फिर सिद्धांत गलत हो गया। मतलब जब भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे पत्र पुष्प फल अर्पित करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तो इस संसार में क्यों सभी भक्त नहीं है? क्यों भगवान की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं? हवा आती है, पत्ता बहता है, और लोग बोलते हैं भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो उसमें भगवान का क्या काम है? भगवान को पत्ते से क्या लेना देना है? भगवान ने हवा बनाई है, पानी बनाया है, हवा बहती है, पत्ता हिलता है। जीवात्मा बनाया है, जीवात्मा का मन है, भगवान की मर्जी के खिलाफ चलता है, उसमें भगवान क्या करेंगे? भगवान ने काल बनाया है, समय बनाया, चल रहा है अपने आप, और उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप थोड़ी है। बट निर्धारण ये करना है कि जीवात्मा को चलना कैसे है। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। ये महाराज से भी सुनेंगे, इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, इनसे भी सुन लेंगे, इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, सब महाराज की सुनो, लेकिन करो अपने मन की। पागलपंती, इसको बोलते पागलपंती। सुनेंगे सबकी, बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए, लेकिन करेंगे वो जो हमको अच्छा लगता है। तो यहाँ शुक्रवार को आओ, सब सुनो पूरा गीता के प्रवचन, लेकिन करो अपने मन से, अपने हिसाब से। उनके हिसाब से थोड़ी चलना है, उनके हिसाब से चलेंगे वो तो महाराज जी है, उनको क्या अनुभव है। हम तो भाई संसारी व्यक्ति, ग्रस्त है, उनको थोड़ी मालूम है ग्रस्त में क्या समस्याएं होती है, क्या अनुभव है। उनके कहने पे चले तो हो गया, हमारा तो बंटादार हो जाएगा। इसलिए साधु के कहने पे मत चलो। थोड़े अपने अनुभव हैं, हमारे गृहस्थ में कुछ समस्याएं होती है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको निभानी पड़ती है। उनको वो अनुभव थोड़ी है उस चीज़ के, वो तो अपने बचपन से भक्ति में लग गए हैं, उनको क्या मालूम। तो इसीलिए समस्या कुछ नहीं है,
समस्या एक ही है कि हम इस जगत में आ गए हैं और इससे अभी बाहर निकलना है, बस। सबकी एक ही समस्या है कि हम यहाँ पे आ गए हैं कृष्ण से द्वेष करके। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है उसकी विधि ये बता रहे हैं शास्त्र में भगवान, उस विधि का वर्णन कर रहे हैं। अगर ये करेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे। अब उसमें देखने की क्या बात है, आप पालन कीजिए, पहुँच जाएंगे। और कोई प्रश्न? भगवान की सेवा करने के बाद अगर उनसे कुछ मांगेंगे तो क्या वो लालच की श्रेणी में आएगा? सेवा का अर्थ ही होता है उसमें कुछ नहीं मांगना। सेवा का अर्थ क्या होता है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, अगर वो मांग रहा है इसका मतलब वो सेवा थोड़ी है, वो तो स्वार्थ हो गया, वो डीलिंग हो गई ना, फिर बिजनेस हो गया, व्यापार। व्यापार में ऐसे होता है कि मैं आपके लिए अभी कुछ कर रहा हूँ लेकिन वक्त पड़ेगा तो आप मेरे लिए थोड़ा कुछ कर देना, वो सेवा नहीं हुई। फिर सेवा का अर्थ होता है कि जिसमें हमारी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है कि उसकी इच्छा किस में है, ये एक इच्छा है, वो क्या चाहता है। मतलब जैसे एक नौकर होता है, वो ये चाहता है कि मेरे स्वामी मेरे से क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है। तो ऐसे ही जो भक्त होता है वो चाहता है कि भगवान मेरे से क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, उनका भाव क्या है, उसको समझना और उसके अनुसार कार्य करना, उसको कहते हैं भक्ति, उसको कहते हैं सेवा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय।